हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग 13.2 को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ये पूरा क्लियर करेंगे। तो देखिए, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो बोला गया है कि बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, या फिर इस संयंत्र में गर्म देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी ये जो बेलनाकार पाइप है इस पाइप में कितना भाग में पानी गर्म होगा। तो हम डेफिनेटली ये कह ही सकते हैं ना कि गर्म जो होगा ये पूरे पोर्शन से गर्मी आएगा, यानी कि नीचे से ऊपर से और चारों साइड से भी, यानी कि हम निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, इसका व्यास दे दिया था 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है R=D/2। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखो तो h बराबर 5/2 हो जाएगा 2.5। अब ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में चेंज किए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन था मीटर में दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो उड़ेगा, तो एक अंक के पास था और 2 जीरो उड़ेगा, यानी 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0 लग जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर है। अब आप देखो ऊंचाई है 28 मीटर, तो बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h + r, 2πr होल इंटू h + r ये होगा। 2π की जगह पर 22/7 पुट करेंगे, r की जगह पर 0.025 इंटू 28 हो गया h का वैल्यू, और फिर हो गया r। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 28.000 इधर है, और यहाँ पर आपको जोड़ना है 0.025, क्योंकि पॉइंट के सामने पॉइंट होता है ना। तो ये हो जाएगा 520.8 और 2, यानी 28.025। अब आप जब 7 से इसको कटाएंगे तो 7 चौके 28, ठीक है, फिर हो जाएगा 0, सात से कितना बार में कट जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 0, फिर 3, और इस तरह ये कटते जाएगा। जब आप इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो 4.40 मीटर स्क्वायर इस तरह आएगा। तो 0 तो वैल्यू रहता नहीं, इसलिए ये आंसर। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को डिस्कस करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। दूसरा नंबर है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया होगा। तो देखिए, ये जो पेट्रोल का टंकी है, सपोज करिए टंकी तो जनरली ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये बेलनाकार है। तो व्यास है 4.2, ऊंचाई दिया है 4.5, तो त्रिज्या कितना है जी, तो 42 यानी 4.2/2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो आके 2.1 मीटर हो जाएगा। पेट्रोल का टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था 1 नंबर में, है ना। तो 2πr/h होता है, 2π का वैल्यू 22/7 इंटू r की जगह पर हम लोग पुटअप करेंगे 2.1, और h की जगह पर हो गया आपका 4.5। क्लियर है, 4.5। यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं 7 से 7 आकेस हो जाएगा, यानी 0.3 बार में कटेगा। जब ये पूरा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 59.4 मीटर स्क्वायर आंसर होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि 1/12 भाग जो है वो बनाने में उसका नष्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो कुल पृष्ठ चूँकि बनाए हैं जो टंकी है, तो वो वक्र पृष्ठ तो नहीं बनेगा, क्योंकि टंकी बनाएंगे तो ये वाला भाग भी और ये वाला भाग और फिर ये वाला भाग ऊपर नीचे सब जगह क्या होगा, ये कवर होगा, तभी तो टंकी बनेगा। तो इसलिए इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2πr होल इंटू h + r। फॉर्मूला होता है 2π 22/7, r की जगह पर 2.1 पुट किया हमने, और ये है h का वैल्यू और ये यहाँ है r का वैल्यू। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 87.12 आता है। क्लियर है। अब आप देखिए क्वेश्चन कहा था कि टंकी को बनाने में 1/12 भाग इस्पात नष्ट हो जाता है ना। तो मान लेते हैं पूरा टंकी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, x मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टंकी को बनाने में नष्ट हुआ इस्पात कितना था,
पूरा क्षेत्रफल का 1/12 भाग यानी x/12 भाग हो जाएगा। टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात, अब जो इस्पात लगा है यानी कि जो कुल था यानी x, अब उसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया, यानी नष्ट हो गया तो वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो x में से x/12 माइनस कर दिए तो हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो, 12 से एक बार में 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा माइनस यहाँ 1x हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा, 11x/12। अब यही वाला क्षेत्रफल तो है जो नष्ट होने के बाद ही तो इतना क्षेत्रफल निकला था, है ना। तो हम कह सकते हैं 11/12 x बराबर 87.12। जब हम सेपरेट करते हैं तो x इधर रहने देते हैं, 11/12 उधर जाएगा तो 12/11 हो जाएगा। जब 11 से कटाएंगे और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 95.04 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ये जो लैंप शेड है, लैंप शेड मतलब हो गया एक लैंप जो भी होगा, तो इसको ढकने के लिए कपड़ा लगाना है और ऊपर में भी 2.5 सेंटीमीटर और नीचे में भी 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा को थोड़ा लंबा रखना पर्दा को, ताकि उसको आराम से अच्छा से कवर कर सकें। तो कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया था। अब जब हमको लैंप शेड का क्षेत्रफल थोड़ी पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब जो भी कपड़ा बनेगा इसके चारों तरफ लगेगा, यानी कि उसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो व्यास था 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई था 30 सेंटीमीटर, परंतु फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा सहित ऊंचाई जब हम निकालेंगे लगेगा। तो जब इसका ऊंचाई निकालेंगे तो h बराबर 30 था ये टोटल, और ऊपर में 2.5 और नीचे में 2.5, तो 2.5 5 हो जाएगा, तो 30 और 5 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़े का क्षेत्रफल, तो जो कपड़ा लगेगा सिर्फ चारों तरफ ही लगेगा ना। इस लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़े का क्षेत्रफल जो होगा 2πr, और ये बड़ी एच इसलिए माने क्योंकि यहाँ याद करो आपको बताया था बड़ी एच मतलब 30 सेंटीमीटर इधर और 2.5 और 2.5 दोनों मिला के 35, बड़ा एच मान लिया। 2 22/7 एच के जगह आर के जगह पर 10 हो जाएगा और एच जो है वो 35, तो हम 7 से इसको कटा देंगे 5 बार में, तो 2 × 22 × 10 × 5 बचेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होता है। क्लियर। चलिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था, ठीक है। यदि इनमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रा इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो एक कलमदान का यदि हम लोग वैल्यू निकाल लें, एक कलमदान में कितना गत्ता, गत्ता का मतलब होता है कूट, कितना कूट लगा, तब हम लोग क्या कर लेंगे 35 विद्यार्थी कितना गत्ता लिया होगा ये हमको एटलीस्ट मालूम चल जाएगा। तो जो गत्ता यानी कलमदान बनाया होगा, आप ही हमको बताइए। कलमदान मतलब जहाँ पेन होल्डर है जिसमें पेन रखते हैं, तो आप जानते हैं कि कलमदान बनाने की ये चारों तरफ का एरिया चाहिए, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और प्लस निचला भाग तो चाहिए क्योंकि ऊपर वाला भाग क्या होगा खुला रखना पड़ेगा। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया था और इसका ऊंचाई जो है 10.5 सेंटीमीटर। कलमदान को यदि ऊपर से खुला रखना है तो हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में निचला भाग को जोड़ना पड़ेगा, या नहीं तो टोटल यानी टोटल क्षेत्रफल में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला को घटाना पड़ेगा। दो ही प्रोसेस है। तो हम वक्र में से नीचे वाला को जोड़ते हैं, ठीक है। 2πr h πr, हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, 2r × h + r²। यहाँ पर पाई इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि आगे चलकर कटता नहीं और एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, इसलिए पाई का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट नहीं करा। अब आप जब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि पाई की जगह पर पाई ही रहने दिए 2 और 3, और फिर h की जगह पर 10.5, ठीक है। ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, r का 3 का स्क्वायर हो जाएगा पाई, और जब टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। 72 पाई इतना हो गया आपका
एक कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस प्रकार का आपके पास 35 कलमदान है ना, तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल 72 पाई को 35 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल 72 पाई के जगह पर 22/7 पुट करते हैं और 35। अब पाई का वैल्यू तो पुट किए, लेकिन लास्ट में पुट किए क्यों? क्योंकि 7 से 72 कटेगा नहीं, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, 72 गुना 22 गुना 5 करेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का कलमदान का पूरा क्षेत्रफल होगा। यानी कि कलमदान में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा? तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आप समझे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लेंगे और अपने कॉपी में फेयर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले समय में एग्ज़ाम के समय में आपका नोट्स हमेशा साथ देगा। तो चलिए फिर अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि कैसे 13.3 को सॉल्व करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।